हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने वाले हैं एक न्यू ऐसे को। और आज का जो हमारा ऐसे होने वाला है वह होने वाला है इंडियन फेस्टिवल दिवाली पर। ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि वहाँ पर इंडियन फेस्टिवल आए एग्ज़ाम में, या दिवाली आए, या फिर फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, है ना, इस तरीके से यदि कोई सा भी निबंध आता है तो आपको वहाँ पर दिवाली का ही ऐसे लिखना है। ठीक है। वो बात अलग है कि आप दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं इंडियन फेस्टिवल के बेस पर, लेकिन यदि वहाँ पर इंडियन फेस्टिवल आता है या दिवाली आता है तो आपको इसका ही ऐसे वहाँ पर एग्जाम में लिखना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। और दूसरी बात ये कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो है इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल वे में हमने कवर किया है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। सो दिवाली आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो दिवाली है उसे लाइट का त्यौहार भी कहा जाता है या प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जॉयफुल फेस्टिवल्स इन इंडिया। यानी कि दिवाली, जिसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, उसे भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण और जॉयफुल फेस्टिवलों में से एक माना जाता है। ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। इसे लाखों लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मेनली मीन्स होता है मुख्य तौर से हिंदूज में, यानी कि मुख्य तौर पर ये हिंदू का त्यौहार है तो हिंदूज में मनाया जाता है। बट ऑल्सो बाय अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा भी ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। दिवाली यूजुअली हैपेंस इन अक्टूबर और नवंबर। है ना, दिवाली का जो प्रकम होता है, यानी कि इसका त्यौहार का आने का जो करिकुलम होता है वो मुख्यतः कब आता है, यानी कि जो दिवाली का त्यौहार होता है यह मुख्य रूप से अक्टूबर या नवंबर में आता है। एंड रिप्रेजेंट्स और प्रस्तुत करता है द विक्ट्री मीन्स जीत ऑफ गुड ओवर इविल एंड लाइट ओवर डार्कनेस। और जब ये आता है तो ये, है ना, बुराई पर अच्छाई की विजय को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ अंधकार पर प्रकाश की विजय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली, यानी कि दिवाली की महत्वपूर्णता। ठीक है। चलिए, द स्टोरी बिहाइंड दिवाली इज़ वेरी स्पेशल। दिवाली के पीछे के स्टोरी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी कहानी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। किस तरीके से, ध्यान सुनना। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज होम अयोध्या। है ना, यानी कि ये जो दिवाली मनाई जाती है ये भगवान राम के अयोध्या वापस आने की याद में मनाई जाती है। कब आए थे वे? आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ लिविंग इन एग्जाइल। यानी कि एग्जाइल मीन्स होता है वनवास या वन। जब उन्होंने वन में 14 वर्ष अपने बिता लिए थे या काट लिए थे और वहाँ से वे वापस अपने घर पर आए थे, तब उनके याद में मनाया जाता है, यानी कि उनके वापस घर पर आने की याद में मनाया जाता है। ड्यूरिंग इस टाइम अवे, उनके टाइम के दौरान, लॉर्ड रामा भगवान राम ने डिफिटेड मीन्स हरा दिया था द इविल किंग रावणा। यानी कि उनके टाइम के दौरान उन्होंने एक इविल किंग, यानी कि जो बुरा राजा था, किसको? रावण को हरा दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हमने ये जो ऐसे क्रिएट किया है, ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स का हमने क्रिएट किया है ताकि ये जो ऐसे हैं ये आपको आसानी से याद भी हो सके और आप इसको एग्जाम में लिख भी सकें। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, द पीपल ऑफ अयोध्या वर सो हैप्पी। अयोध्या के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे टू हैव देयर प्रिंस बैक। अपने प्रिंस को मतलब अपने राजकुमार को वापस पा करके। दैट दे लीट थाउजेंड्स ऑफ लैम्प्स। लीट मतलब होता है लाइट की सेकंड फॉर्म लीट होती है। वे इतने खुश थे कि उन्होंने हजारों की तादाद में क्या कहे थे? लैंप्स जलाए थे। लैंप्स में दिए जलाए थे टू वेलकम हिम मतलब लॉर्ड रामा का वेलकम करने के लिए। दिस इज वाई, यही कारण है कि वी लाइट लैम्प्स, यही कारण है कि हम लैम्प्स जलाते हैं ड्यूरिंग दिवाली, और यही कारण है कि हम दिवाली के दौरान क्या जलाते हैं? दिए जलाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। टू रिमेंबर द विक्ट्री ऑफ गुडनेस, यानी कि रिमेंबर मीन्स याद करने के लिए, विक्ट्री मीन्स जीत, गुडनेस मीन्स अच्छाई, यानी कि अच्छाई की जीत को याद करने के लिए भी हम दिवाली मनाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में गेटिंग रेडी फॉर दिवाली, है ना, यानी कि दिवाली की याद में तैयारियाँ। ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन फॉर दिवाली स्टार्ट्स मैनी डेज बिफोर द फेस्टिवल। यानी कि दिवाली की जो प्रिपरेशन होती है वह फेस्टिवल के कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। पीपल क्लीन देयर होम्स केयरफुली।
पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, अपने घर को है ना बहुत ही सावधानी पूर्वक है ना क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। बिलीविंग डेट मतलब यहाँ विश्वास करते हुए कि ए क्लीन हाउस विल अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी। उनका मानना यह होता है कि एक क्लीन हाउस जो होता है, साफ़ सुथरा घर जो होता है, वहाँ भगवती लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी जो होती है उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है। ठीक है। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और लक्ष्मी क्या है, जो वेल्थ की देवी है, यानी कि धन की देवी है। दे आल्सो डेकोरेट देयर हाउस विथ कलरफुल रंगोली पैटर्न्स। इसके बाद में क्या होता है कि वे अपने घर को सजाते हैं विथ कलरफुल रंगोली पैटर्न्स, यानी कलरफुल रंगोली पैटर्न से भी अपने घर को सजाते हैं। ठीक है। विच आर मेड, जो बनाए जाते हैं यूजिंग कलर्ड पाउडर्स, यानी रंगोली जो होते हैं वे कलर्ड पाउडर का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ फ्लावर्स का उपयोग करके बनाई जाती है, राइस यानी कि चावल का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैनी फैमिलीज बाय न्यू क्लॉथ्स, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू शेयर विथ अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए कपड़े खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, इसके साथ साथ गिफ्ट्स खरीदते हैं टू शेयर विथ अदर्स, ताकि वे दूसरे लोगों के साथ उनको शेयर कर सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है द डे ऑफ दिवाली, यानी कि दिवाली के दिन का दिन। ठीक है। दिवाली का दिन क्या होता है, ऑन द मेन डे ऑफ दिवाली, दिवाली का जो मुख्य दिन होता है उस रोज़ क्या होता है, फैमिलीज कम टुगेदर टू सेलिब्रेट दिवाली, यानी कि जो फैमिलीज होती हैं, परिवार जो लोग होते हैं वे एक साथ आते हैं ताकि वे दिवाली को मना सके। इन द इवनिंग, रात के टाइम, शाम की टाइम, दे लाइट ऑयल लैम्प्स एंड कैंडल्स। रात के टाइम क्या होता है कि वे लैंप जलाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। प्लेसिंग देम अराउंड देयर होम्स, और उनको क्या होता है कि वह उनको जो लाइट जलाते हैं इसके साथ जो कैंडल जलाते हैं उनको अपने घर के आसपास क्या करते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। टू क्रिएट वार्म एंड ग्लोविंग एटमॉस्फेयर, ताकि उनका आसपास का जो वातावरण रहे वो एक वार्म बन जाए, है ना, एक गर्म वातावरण प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है। आगे ये बात करते हैं। फायरवर्क्स आर ए बिग पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। फायरवर्क्स का मतलब होता है जो पटाखे होते हैं उनकी यदि हम बात कर रहे हैं, तो फायरवर्क्स आर ए बिग पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि फायरवर्क्स जो होते हैं वहाँ सेलिब्रेशन का, त्यौहार का एक मुख्य बिंदु होता है, एक मुख्य पार्ट होता है। एंड द स्काई इज फिल्ड विथ ब्राइट एंड कलर्ड लाइट्स, और जो स्काई होता है यानी कि आसमान जो होता है वहाँ कलरफुल लाइट्स जो होती है, रंगीन लाइट्स होती है, और ब्राइट लाइट्स जो होती है उससे पूरी तरीके से भर जाता है। ठीक है। फैमिलीज आल्सो इन्जॉय ए स्पेशल मील, और जो फैमिली होती है यानी कि परिवार जो होते हैं वो एक स्पेशल मील यानी कि मुख्य भोजन का आनंद लेते हैं। एंड ईट डेलीशियस स्वीट्स, और डेलीशियस स्वीट्स, डेलीशियस में स्वादिष्ट जो मिठाई होती है ना, उसका वो आनंद लेते हैं, उसको खाकर उसके मज़े करते हैं। ठीक है। टुगेदर मीन्स साथ साथ में खाते हैं। ठीक है। स्वादिष्ट मिठाई को खाकर का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, यानी कि प्रार्थना है ना, और ऑफरिंग्स यानी चढ़ावा। दिवाली इज ए टाइम फॉर वर्शिप एंड प्रेयर्स, यानी कि दिवाली का जो टाइम होता है वो मुख्य तौर से पूजा करने का और प्रार्थना करने का टाइम होता है। फैमिलीज प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, जो फैमिलीज होते हैं, परिवार के सदस्य जो होते हैं वे गॉडेस लक्ष्मी यानी कि देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। आस्किंग फॉर देयर ब्लेसिंग्स, और आस्किंग का मतलब होता है मांगना, और अपने लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। इट इज़ बिलीव्ड दैट, यहाँ विश्वास किया जाता है कि प्रेइंग टू लक्ष्मी ऑन दिवाली विल ब्रिंग गुड फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी टू फैमिली, है ना। यहाँ विश्वास किया जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर पर और परिवार में, है ना, गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छे भाग्य का उदय होता है, और इसके साथ साथ समृद्धि भी आती है। कहाँ पर आती है, परिवार में आती है। पीपल ऑफर स्वीट्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वे स्वीट्स ऑफर करते हैं, यानी कि मिठाइयों को चढ़ावा करते हैं। फ्रूट्स चढ़ाते हैं यानी कि फल चढ़ाते हैं। एंड फ्लावर्स, और फूल भी चढ़ाते हैं। टू गॉड्स यानी कि भगवान को चढ़ाते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर प्रेयर्स, यानी कि अपनी जो एज पार्ट ऑफ देयर प्रेयर्स यानी कि अपनी प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के हिस्से में जो टाइम रहता है उसमें भगवान को क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, स्वीट्स चढ़ाते हैं और फल चढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग हैप्पीनेस। शेयरिंग हैप्पीनेस यानी कि खुशियों को बांटना। दिवाली जस्ट नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग विथ योर फैमिली। दिवाली का जो त्यौहार है वहाँ केवल अपनी परिवार के साथ बांटने का त्यौहार ही नहीं है,
इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्प्रेडिंग जॉय टू अदर्स, यानी कि यहाँ दूसरे लोगों के साथ भी, है ना, आनंद बांटने का त्यौहार है। स्प्रेडिंग जॉय मतलब आनंद को बांटने का त्यौहार है, ठीक है। स्प्रेडिंग मीन्स होता है बांटना या फैलाना। पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विथ फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली करना, यानी एक को अपन दूसरे को दे देते हैं और दूसरा हमको दे देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि स्वीट्स हो गई, मिठाई हो गई, गिफ्ट्स हो गए, है ना, वे क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ यानी पड़ोसी के साथ, और रिलेटिव से यानी संबंधी के साथ, ये क्या करते हैं अपने साथ में जो स्वीट्स होती है और गिफ्ट्स होते हैं उनके साथ अदला बदली करते हैं, यानी उनको देते हैं और उनके गिफ्ट अपने पास में ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ए टाइम टू बी काइंड, या वही समय होता है जब मनुष्य को बहुत ज़्यादा दयालु होना चाहिए। फॉरगिव एनी पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स में सब बहस होती है, यानी कि पास्ट में यानी कि बीते हुए भूतकाल में हमसे किसी बहस हो गई हो तो उसको माफ़ करने का टाइम होता है। एंड मेक पीस विथ एवरीवन, और जितने भी हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनके साथ में, है ना, मेक पीस विथ एवरीवन यानी कि सभी के साथ में, है ना, शांति बनाए रखने का टाइम होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना, एक लास्ट पॉइंट बचा है, और इसको यदि आप मेमोराइज करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको फुल मार्क्स से तो मिलने ही वाले हैं। सेलिब्रेटिंग दिवाली रिस्पॉन्सिबली, है ना, यानी कि दिवाली को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में मनाना। इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि कुछ सालों में, मैनी पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक मोर अबाउट द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दिवाली, यानी कुछ सालों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिवाली के दौरान दिवाली के दौरान वातावरण और हमारे पास में जो पर्यावरण है उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर दिया है। दे आर चूजिंग टू सेलिब्रेट इन वेज दैट आर बेटर फॉर नेचर, लाइक यूजिंग फीवर वर्क्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड मेकिंग डेकोरेशन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वे ये चूज़ कर रहे हैं कि दिवाली के दौरान वे नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग करें, है ना, जैसे कि कम से कम पटाखों का उपयोग करें, जैसे इसमें बताया गया लाइक यूजिंग फीवर वर्क्स, यानी कि कम से कम पटाखों का उपयोग करें। रेड्यूस पॉल्यूशन, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में जब हम कम पटाखों का उपयोग करेंगे तो हमारे आसपास में जो वातावरण है उसमें पॉल्यूशन कम होगा। एंड मेकिंग डेकोरेशन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, और हम जब सज्जा सजावट कर रहे हैं, घर पर जो सजावट कर रहे हैं उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग करें, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब कैसे कि हम घर पर जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें आती है उससे अपन घर को त्योहार सजाने का कार्य करते हैं, तो उसकी तुलना में अपन ऐसी प्राकृतिक जो वस्तु जो रहती है, जो पेड़ पौधे से मिलती है, उनका उपयोग करके घर को सजाने की कोशिश करें, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। सम पीपल आल्सो प्रेफर यूजिंग ऑयल लैम्प्स, कुछ ऑयल लैम्प्स मतलब होता है जो मिट्टी के दिए होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रेफर में से ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑयल लैम्प्स जो होते हैं, मिट्टी के दिए से बने जो लैम्प्स होते हैं, दिए होते हैं, उनको उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स टू सेव एनर्जी, इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, ताकि जो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स मतलब घर पर जो सजावट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट्स जो लगी होती है, सीरीज जो लगी होती है, उनके स्थान पर वे ऑयल लैम्प्स का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का को बचाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट आता है हमारे पास में कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, दिवाली इज ए फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स लाइट, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो क्या लाती है, ब्रिंग्स लाइट, यानी कि ब्रिंग्स लाइट मतलब प्रकाश लेकर के आती है, ठीक है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी लेकर के आती है। लव इनटू आवर लाइव्स, और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में प्यार लेकर के आती है। इट टीच अस टू बी गुड, ये हमें सिखाती है दिवाली कि टू बी गुड, काइंड, अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए, काइंड बनने की कोशिश करना चाहिए, दयालु बनने की कोशिश करना चाहिए। एंड ऑलवेज टू चूज़ द राइट पाथ, और हमेशा एक सही रास्ते पर चूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। सेलिब्रेटिंग दिवाली विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, दोस्तों के साथ में दिवाली मनाना, मेक्स इट ए वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ में दिवाली मनाना पूरे साल के लिए एक वंडरफुल टाइम बन जाता है, जो क्या होता है, फिल्ड विद जॉय, जो पूरी तरीके से आनंद से भरा होता है, एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज, और एक ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ भी भरा होता है, यानी कि एक सुंदर यादगार के साथ भरा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे फ्रेंड के साथ और परिवार के साथ जब हम दिवाली मनाते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा मनोरम टाइम होता है, वंडरफुल टाइम होता है, एक, है ना, आश्चर्यजनक टाइम होता है, जो पूरे साल को किस तरीके से जॉय से भर देता है, ब्यूटीफुल मेमोरी से भर देता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने दिवाली के ऐसे को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की, और यकीन मानिए इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सिंपल वोकेबलरी का यूज़ किया है, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें।
और दूसरी बात, यदि आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो आप इसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके इसी PDF प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने एक ई-बुक तैयार की हुई है, यानी कि इसके 8 पार्ट है, जिसके 1 पार्ट इसका आपको फ्री दिया जा रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यदि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो आपको ये ई-बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ ही इसकी 8 बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको कहाँ पर समझ में आ रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और भी यदि क्रिटिकल सिचुएशन रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, राइट। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करें, राइट। और आप कहाँ से पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा सर कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने दिवाली के ऐसे को डिस्कस किया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।